हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमारी सीरीज़ चल रही थी और हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो इंटरनेशनल की जो सीरीज़ चल रही थी उसी सीरीज़ में हमारा अगला है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द एग्जामिनेशन के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए दुनिया आप तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर बार इसमें से सवाल पूछा जाता है और एडवर्टाइजमेंट जिन्होंने सब्जेक्ट ही एडवर्टाइजमेंट चूज करा होता उनके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो फिलहाल जो लोग सेल्स से हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, और अगर सेल्स से नहीं है, जर्नल से हैं, तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि इसमें से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। तो विज्ञापन होता क्या? उमूमन से आप अगर देखें तो विज्ञापन है क्या? अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए किए गए कार्य को ही विज्ञापन कहा जाता है। एक सिंपल भाषा में, आसान भाषा में कहें, किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी कंपनी द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपने ग्राहकों को सूचना देने के लिए, उन्हें याद दिलाने के लिए, उन्हें राजी करने के लिए, अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे कार्य हमारे विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अब विज्ञापन होता क्या है, परिभाषा क्या है, उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, किन किन को लाभ है, वो सारा आज हम इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और 1 तारीख से तो जैसे कि सीरीज शुरू हो चुकी है और इसी तरह चलती रही जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते, और हर सब्जेक्ट पर वीडियो आने वाली है। ये जैसे खत्म होगा हम मार्केटिंग मैनेजमेंट और ऑडिटिंग पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे, उस पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। विज्ञापन होता क्या? विज्ञापन को वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न कराने की कला कहा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु की डिमांड उत्पन्न कराना है, किसी वस्तु को डिमांडिंग बनाना है, मार्केट में आगे बढ़ाना है, तो उसका विज्ञापन बहुत जरूरी है। आज के वक्त में विज्ञापन एक रक्त के समान हो गया। जिस तरह मानव शरीर में रक्त महत्वपूर्ण है, खून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार कंपनी में विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण है। विज्ञापन का मतलब यहां पर विक्रय करने से नहीं होता, विज्ञापन का मतलब सूचना देना भी है, विज्ञापन का मतलब आकर्षित करना भी है। फिलहाल विज्ञापन क्या है? किसी भी एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कंपनी अपने विक्रय को बढ़ाना चाहती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कंपनी अपने विक्रय को बढ़ाती है, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञापन कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। कई तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट आता है, मोबाइल पर एडवर्टाइजमेंट आता है, तो बहुत अलग अलग तरह से एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। एडवर्टाइजमेंट आज दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है, क्योंकि अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या आप कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी कंपनी आपके पास है, तो आपको उसकी मार्केटिंग करना पड़ेगी, और मार्केटिंग जब आप उसकी करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। तो विज्ञापन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। विज्ञापन क्या होता है आप समझते हैं। विज्ञापन, अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन के उद्देश्य, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय में पढ़ा रहा हूं तो अंतरराष्ट्रीय के हिसाब से, जब मैं इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ाऊंगा तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के हिसाब से बताऊंगा। अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग के हिसाब से सभी विक्रय कार्य करना। विज्ञापन क्या करता है? सारे विक्रय वाले कार्य करता है, खरीदारी करता है, सेल्स होती है, उससे परचेस की जाती है, सारे कार्य करता है। मतलब जितने भी कार्य किए जाते हैं, विक्रय के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो यहां से जाते हैं। विपणन करना, विज्ञापन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, सूचना देना, राजी करना, विज्ञापन के लिए विक्रय के लिए जो काम किए जाते हैं वो सारे काम विज्ञापन करता है। क्या करता है? विज्ञापन वो सारे कार्य करता है। अगला है नई वस्तुओं को आरंभ करना। किसी भी नई वस्तु को जब मार्केट में उतारा जाता है तो सबसे पहले उसका विज्ञापन ही करा जाता है, उसकी सूचना दी जाती लोगों तक, अखबारों के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, होर्डिंग्स लगवाकर, पंपलेट्स बांटकर, बैनर लगवाकर, अलग अलग तरीके से क्या करी जाती है? नई वस्तु को आरंभ करने की सूचना दी जाती, नई वस्तु को आरंभ करा जाता है। विज्ञापन द्वारा ही किसी वस्तु को आरंभ किया जा सकता है। ऐसे आप प्रोडक्ट बना रहे हो, बेचो, कैसे बेचोगे? आप किसी को पता ही नहीं आप क्या बना रहे हो, तो उसको बनाने के लिए आपको क्या, वस्तु को आरंभ करने के लिए आपको विज्ञापन करना पड़ता है।
अगला है परिवर्तनों की सूचना देने के लिए। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी कंपनी, जैसे मान लो टूथपेस्ट की कंपनी है, वो अपना लोगो चेंज करती है या अपना पैकिंग चेंज करती है, तो उसका एक एडवर्टाइजमेंट बनाता है कि अब नए पैक में, अब नया पैक। तो नए पैक का मतलब होता है उसमें अगर कोई परिवर्तन कर रही है, उस प्रोडक्ट के अंदर परिवर्तन कर रही है, पैकिंग में कोई परिवर्तन कर रही है, लोगो में कोई परिवर्तन कर रही है, तो उसकी सूचना दी जाती है और वो सूचना विज्ञापन के माध्यम से ही दी जाती है। अगला, मध्यस्थों को वस्तु बेचने के लिए विवश करना। मध्यस्थों को मतलब जो मिडलिस्ट होते हैं, विज्ञापन द्वारा जब किसी चीज का विज्ञापन होने लगता है तो मध्यस्थ जो होते हैं वो भी उस वस्तु को ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी सबको उस वस्तु के बारे में पता होता है, तो क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। अगला क्या, उपभोक्ताओं को याद दिलाना। उपभोक्ताओं को याद दिलाना, जैसे आपने देखा होगा बार बार आपके सामने उस चीज का ऐड चलता है, होर्डिंग चलती है, तो आपको याद रहता है यार ये कंपनी ये वाली वस्तु बनाती है और ये ऐसी बनाती है, तो आपको बार बार माइंड में रिपीट कराने के लिए भी विज्ञापन करा जाता है कि आपको याद रहे, उस वस्तु का नाम पहचान आपको याद रहे। बिक्री को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट विज्ञापन क्यों करा जाता है, बिक्री को बढ़ाने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है, विज्ञापन करा जाता है। क्या करा जाता है, विज्ञापन करा जाता है, एडवर्टाइजमेंट करा जाता है। विज्ञापन की विशेषताएं क्या है, या एक अच्छा विज्ञापन किस प्रकार का होना चाहिए, क्वेश्चन कई प्रकार से आता है। एक अच्छे विज्ञापन में क्या गुण होने चाहिए, विज्ञापन की विशेषताएं क्या है, विज्ञापन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बनता है। उन तीनों में आप यही आंसर लिखेंगे। पहला क्या है, ध्यान आकर्षण करना। विज्ञापन आपका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, सामने वाले को अपनी ओर खींचे, सामने वाले को उस प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताए और उसको वहां पर आकर्षित करे, उसको उसकी तरफ आकर्षित करे, उसको लेने के, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए विवश करे। तो विज्ञापन कैसा, ध्यान आकर्षण। दूसरा, रुचि उत्पन्न कराने वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आपने देखो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं कि उन एडवर्टाइजमेंट को देख के मजा आता है, अच्छा लगता है यार उन एडवर्टाइजमेंट को देखकर। इस तरह से वो एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, उनको देखकर अच्छा लगता है, तो समझ आए रुचि लगाने, मतलब आपका इंटरेस्ट पैदा हो उस वस्तु में। इस तरह से उसका विज्ञापन हो चाहिए कि आपका जो इंटरेस्ट है, उसकी जो आपकी रुचि है वो उस वस्तु के प्रति होना चाहिए। समझने योग्य होना चाहिए। विज्ञापन इस तरह से होना चाहिए कि वो जो आम पब्लिक है, आम जनता है, अनपढ़ भी लोग हैं, वो भी आपके विज्ञापन से समझ जाए कि आप किस वस्तु को बेचने की बात कर रहे हैं। अगला है, विश्वास करने योग्य होना चाहिए। ऐसा विज्ञापन होना चाहिए जिस पर विश्वास हो सके। हवा में उड़ रहे हैं, ये आपने देखा हो बहुत सा विज्ञापन है कि आपने चॉकलेट खाई और हवा में उड़ने लगे, तो ये आपको भी मालूम है ये किसी तरह का कोई वो नहीं ना, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। कोई भी चॉकलेट खा के हवा में नहीं उड़ सकता है। तो क्या है, विश्वास करने योग्य होना चाहिए। विज्ञापन ऐसा हो जो विश्वास करने योग्य हो, आप उस पर बिलीव कर सके, है ना। आजकल ऐसे एडवर्टाइजमेंट बहुत कम बनते हैं जिस पर आप विश्वास कर सको, वरना ऐसी उल्टे सीधे वाले एडवर्टाइजमेंट आजकल ज़्यादा बनते हैं और पब्लिक को पसंद भी वही आ रहे हैं, तो कह भी नहीं सकते उनके बारे में कुछ। तो मेरा मकसद किसी विज्ञापन को गलत कहना नहीं है, मेरा कहने का मतलब है विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो विश्वास करने योग्य हो। अगला, उपयोगिता सिद्ध करने वाला हो। ऐसा हो जो आपकी उपयोगिता को सिद्ध करे कि हाँ, अगर आप ये वस्तु खरीदेंगे तो ये आपके लिए उपयोगी है, अगर आप इस वस्तु को ले रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है। तो कैसा होना चाहिए, उपयोगिता उत्पन्न कराने वाला होना चाहिए। तो ये सब समझ में आ गया आपके, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और जल्दी से सब कहीं जितने भी हैं आपके दोस्त, सबको इस वीडियो को शेयर कर दो। और आगे आते हैं विज्ञापन के लाभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। देखो विज्ञापन से कई लोगों को, उत्पादकों को लाभ होता है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, मध्यस्थों को लाभ होता है, समाज को लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है सबका पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पादकों को क्या क्या लाभ होता है। उत्पादकों को, मैन्युफैक्चरर्स को, बनाने वाले को, प्रोडक्ट बनाने वाले को विज्ञापन से क्या लाभ होता है। तो पहला लाभ होता है स्पर्धा में सफलता, कंपटीशन में उसे सफलता प्राप्त होता है। जितना पावरफुल आपका विज्ञापन होगा उतना सेल आपकी बढ़ जाएगी, जितना पावरफुल विज्ञापन सेल उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या है, उत्पादकों से लाभ क्या होता है, प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन होता है उसमें आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उसमें आप कामयाब हो जाते हो। अगला क्या, मध्यस्थों की उपलब्धि। इससे क्या होता है, जो मिडलिस्ट होते हैं वो खुद आपके पास आते हैं कि लाओ सर आप अपनी कंपनी का माल हमें दो, हम भी बेचेंगे। तो इससे क्या होता है, मध्यस्थों की उपलब्धि हो जाती है। मध्यस्थ अपने आप आते हैं, मिडलिस्ट अपने आप आपके पास आके आपके सामान को बेचने में, सेल्समैन आपके पास खुद आके आपका सामान लेकर बेचते हैं। तो क्या होता है, मध्यस्थ की उपाधि। ख्याति में वृद्धि होती है, जितनी ज्यादा अच्छा उत्पादन,
जितना ज्यादा अच्छा विज्ञापन उतना ज्यादा विक्रय, और जितना ज्यादा विक्रय उतनी ज्यादा ख्याति में वृद्धि। आई बात समझ में? अधिक लाभ, जितना ज्यादा विज्ञापन उतना ज्यादा विक्रय, और जितना ज्यादा विक्रय उतना ज्यादा लाभ, है ना? समझ में आया? अच्छा, अगला है स्थायी मांग। इससे क्या होता है, विज्ञापन से मांग जो है ना वो स्थायी रहती है। जैसे हमारे जो ग्राहक परमानेंट है वो बने रहते हैं, उनको हम सूचना पहुंचाते रहते हैं, वो प्रोडक्ट को क्रय करते हैं, तो मांग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्थायी हो जाती है हमारी। अगला क्या, परिवर्तन की सूचना। इससे क्या होता है, आम कस्टमर्स को क्या होता है, परिवर्तन की सूचना मिल जाती है कि भाई इसने, इस कंपनी ने अपने लोगो को चेंज कर दिया है, इसने अपने पैकेट को चेंज कर दिया है, इसने अपने प्रोडक्ट को चेंज कर दिया है, तो इसकी सूचना मिल जाती है। अगला है ग्राहकों को बनाए रखना। विज्ञापन से क्या होता है, ग्राहक आपके टच में रहता है, आप बार बार विज्ञापन करते हैं, ग्राहक आपके विज्ञापन को देखता है, आपके बारे में याद रखता है, आपका ख्याल उसके माइंड में रहता है, तो विज्ञापन से क्या होता है, ग्राहक बना रहता है, ग्राहक आपके पास बना रहता है, भागता नहीं है। अगला है विक्रेताओं को आसानी। विक्रयकर्ता को आसानी मतलब जो आपके सेल्समैन है इन सबको आसानी होती सामान भेजनी, ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, ऑलरेडी आप विज्ञापन कर चुके हो उसका, तो उन्हें ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में समझाना नहीं पड़ता है। मांग में वृद्धि। इससे क्या होता है, मांग में वृद्धि होती है। मांग में, डिमांड में क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, मांग में वृद्धि होती है। मूल्य में स्थिरता रहती है। मूल्य में स्थिरता मतलब आप जो एडवर्टाइजमेंट करते हो उसमें आप अपने प्रोडक्ट का रेट भी लिख देते हो, तो इससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अंडशंट रेट नहीं लगा सकता। कस्टमर से जो रेट लिखे हुए हैं उसे मालूम होता है कि विज्ञापन में इतना रेट है, तो आपको इतने ही देना पड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, मूल्य की स्थिरता रहती है, मूल्य वहीं पर रहते हैं, घटते बढ़ते नहीं है कि तुमने कहीं और से लिया तो इतने रुपये मिला, यहाँ से लिया तो इतने रुपये मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगला है उपभोक्ताओं को लाभ। उपभोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं, उपभोक्ताओं को क्या लाभ होते हैं विज्ञापन से? कस्टमर्स को सबसे पहला होता है ज्ञानवर्धक, उन्हें सुज्ञान उनका बढ़ जाता है, उनकी नॉलेज बढ़ जाती है, प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लग जाती हैं, नॉलेज बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ता है प्रोडक्ट के बारे में। सहज प्राप्ति, जब विज्ञापन होता है तो विज्ञापन में ये भी लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ उपलब्ध है, किन किन स्टोर्स पर उपलब्ध है, किन किन मेडिकल के स्टोर पर उपलब्ध है, या फिर केमिस्ट शॉप पर उपलब्ध है, या फिर किसी पान वाले के यहाँ है, या किसी थोक विक्रेता के यहाँ उपलब्ध है, कहाँ ये विज्ञापन उपलब्ध है, तो उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है। मूल्यों की जानकारी मिल जाती है कि प्रोडक्ट कितने रुपए में है, जैसा वहाँ भी था, मूल्यों में की जानकारी मिल जाती, कोई भी ग्राहक को ठग नहीं सकता है। वस्तुओं के चुनाव में सुविधा, एक ही तरह की वस्तुएं कई तरह की कंपनियां बनाती, तो वस्तुओं के चुनाव में सुविधा हो जाती कि आपको कौन सी चाहिए, तो आप उस तरह से ले सकते हैं। कम मूल्य, एक ही तरह की वस्तुएं कई कंपनियां बनाती, तो मूल्य में अलग अलग डिफरेंस होता है, जिसको सबसे कम मूल्य की होती है वो उससे प्राप्त हो जाती है। कम मूल्यों पर श्रेष्ठ वस्तुओं की प्राप्ति, एक तो कम मूल्य होता है और वस्तुएं भी अच्छी होती हैं, तो मूल्य कम है और वस्तुएं भी कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। रहन सहन के स्तर में वृद्धि, जो रहन सहन का स्तर होता है उसका लिविंगहुड होता है वो क्या है, चेंज हो जाता है, उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होने लगती है। तुलनात्मक जानकारी, तुलनात्मक जानकारी मतलब जैसे मान लो टूथपेस्ट का आता है, बबूल टूथपेस्ट का भी ऐड आता है, कोलगेट का भी आता है, सिवाका का भी आता है, तो क्या सबके मूल्य, सबको तुलनात्मक अध्ययन करता है कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसकी क्वालिटी इतनी है, इसकी क्वालिटी इतनी है, तो तुलनात्मक कंपैरिजन हो जाता है कि कौन सा बेटर है, तो ये उपभोक्ताओं को लाभ होते हैं। अगला आगे मध्यस्थों को क्या लाभ होते हैं, तो मध्यस्थों को पहला लाभ होता है सुविधाजनक बिक्री, क्योंकि पहले ही एडवर्टाइजमेंट हो जाता है तो उन्हें ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करना नहीं पड़ता है और अच्छे से सुविधा हो जाती है इन्हें किसी भी चीज़ को सेल करने में। अगला है विक्रयकर्ताओं को प्रोत्साहन, जो भी सेल्समैन होते हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको हिम्मत मिलती है, उनको प्रोडक्ट बेचने में आसानी हो जाती है, लाभों में वृद्धि हो जाती है, जितना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उतनी ज़्यादा सेल, उतने ज़्यादा लाभ। जोखिम में कमी, जोखिम नहीं रहता क्योंकि सभी लोग इस वस्तु के बारे में जान जाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होने लगती है। मूल्यों में स्थिरता रहती है, वही बात है कि मूल्य ना कोई ज़्यादा ले सकता है और ना ही कोई कम ले सकता है। समाज को इससे क्या लाभ होता है, सोसाइटी को क्या लाभ होता है, सबसे पहला अनेक व्यक्तियों की जीविका। देखो इतने सारे एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ हैं, वहाँ अनेक कर्मचारी काम कर रहे हैं, कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी मिल रही है, और सैलरी मिल रही है तो उनकी जीविका चल रही है, उनका खान पान चल रहा है, तो अनेक लोगों को इससे क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। इससे क्या मिल रहा है, अनेक लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगला है समाचार पत्रों को आय, भाई जितने भी समाचार पत्र हैं, अखबार हैं, इनको भी तो
इनसे आय प्राप्त होती है। आप एडवर्टाइजमेंट दो अखबार में तो अखबार वाला उसके लिए पैसे लेता है, टीवी पर दो तो टीवी वाला पैसे लेता है, उससे समाचार पत्रों को आय होती है। सभ्यता का विकास होता है, आपकी जो कल्चर है उसके बारे में लोगों को पता चलता है, बाहर के लोगों में इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपकी सभ्यता के बारे में लोगों को पता चलता है। देश का आर्थिक विकास, भाई एडवर्टाइजमेंट होगा तो उस एडवर्टाइजमेंट कंपनियां एडवर्टाइजमेंट करेंगी तो उसको वो भी तो टैक्स देंगी, और जब वो टैक्स देंगी तो भाई देश का आर्थिक विकास तो होगा ही होगा। तो ये था विज्ञापन, जिसको मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे अपने सारे डाउट के सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।